So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about chemistry of class 1. We are in the chapter solid state. सब पढ़ के आते हैं लैटिस पॉइंट किसको बोलते हैं, स्पेस किसको बोलते हैं, कॉर्नर कितना होता है, फेस कितना होता है, एज कितना होता है, सेंटर कितना होता है, कितना पार्ट देता है। चलिए, बेसिक यूनिट सेल में एटम कहाँ कहाँ होते हैं और कितना एटम होता है, यानी फार्मूला। फेस सेंटर यूनिट सेल, एज सेंटर यूनिट सेल, और हम लोग पढ़ चुके थे बॉडी सेंटर यूनिट सेल। चलिए लिख के दिखाइए आंसर। स्टार्ट कीजिए, समझ में आएगा। स्टार्ट कीजिए, सबको ही समझ में आएगा। पढ़ के आना चाहिए हमेशा, पिछला वीडियो देख के आना चाहिए, पूरा समझ में आएगा। मेरा आवाज आ रहा है गुरुज? यस यू आर नो बता दो। मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। दिखाओ आ रहा है कि नहीं आवाज? अभी आवाज आ रहा है? अभी यहाँ से मेरा आवाज आ रहा है? यस या नो लिख दो। आवाज आ रहा है यस लिख दो, नहीं आ रहा। चलिए, लेटिस पॉइंट क्या क्या बोलते हैं? यूनिट सेल के जिस पॉइंट पर एटम होते हैं, कितना स्थान लेता है। कॉर्नर 8 जगह होता है, 1/8। फेस 6 जगह होता है और 1/2। एज 12 जगह होता है और 1/4। सेंटर 1 जगह होता है और एक पूरा भाग, 1 जगह होता है और एक पूरा भाग। बेसिक में एटम कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स ओनली, एक एटम के बराबर है। फेस में कहाँ होते हैं? कॉर्नर प्लस सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस, ये 8 जगह है, ये 14 जगह है। एटम का संख्या 3 और 1 4, इसमें 1 था, एक्सपोर्ट फार्मूला कॉर्नर प्लस एज, सब मिला के ये 8 जगह, ये 12 जगह, कितना हो गया? 20 जगह। फार्मूला क्या होता है? Y4
और कोडी सेंटर में कॉर्नर प्लस क्या होता है सेंटर, ये 8 जगह और ये 1 जगह 9 कोऑर्डिनेट पॉइंट है। इतना दूर पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, इतना दूर हम पिछला क्लास में पढ़ चुके थे। आगे पढ़े, एक और होता है लास्ट में एंड सेंटर यूनिट। ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, याद रखिए। मतलब ये अपवाद है। पहला बात कीजिए, क्यूबिकल नहीं, क्यूबोइड होते हैं, है ना, इस तरह से घना समझते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग रहता है, तो इस तरह का आकृति में होता है। ये अपवाद है, इसका यूज भी नहीं होता इस चैप्टर में, ये अपवाद है, इसका यूज भी नहीं होता है चैप्टर में। क्लियर है? तो एटम्स कहां कहां होते हैं? एटम्स कॉर्नर में भी होते हैं, प्लस फेस में एक ही जोड़ा ऑपोजिट फेस, या तो ऐसे ऐसे एक ही जोड़ा ऑपोजिट फेस, या तो अगल बगल, इस दीवार में इस दीवार में, और कोना में एटम ऐसे। सुन रहे सब कोई? कोना में एटम, कॉर्नर प्लस 1 पेयर ऑपोजिट फेस बोलते हैं, 1 पेयर ऑपोजिट फेस। या तो ऐसे भी हो सकता है, या तो ऐसे भी हो सकता है। तो चेक करिएगा मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सबको? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? कोना में तो होना ही है, एकदम अच्छा सुधार, कोना में तो होना ही है। कोना में सभी में होता है, बेसिक में सिर्फ कोना में। इसमें क्या होता है? एक जोड़ा ऑपोजिट फेस, एक जोड़ा ऑपोजिट फेस। सुन रहे हैं? एक जोड़ा ऑपोजिट फेस, एक जोड़ा ऑपोजिट फेस, या तो इधर इधर बाएं दाएं, या तो ऊपर नीचे, या फिर कैसे। ये क्यूब नहीं है, क्यूबोइड है। क्यूबोइड मतलब घना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सामने पीछे और कॉर्नर में, बस। ऐसा यूनिट सेल को हम लोग बोलते हैं व्हाट? एंड सेंटर यूनिट सेल। आंसर लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं, द यूनिट सेल in which atoms are present at corner and one opposite face, opposite face। तो लेटिस पॉइंट कितना होगा? कॉर्नर के लिए 8 और फेस के लिए, दो ही को फेस में, या तो ऊपर नीचे, या तो आमने सामने, आमने सामने, या तो बाएं दाएं। 6 जगह में दो ही जगह, 6 जगह में दो ही जगह। ये 1 होगा, 1/8 गुना 8, और ये 1/2 गुना 2, 1 + 1 = 2, y2 फार्मूला लिख लीजिए सारा।
एग्जाम टाइप का क्वेश्चन सब कुछ बता रहे हैं। नोट कर लीजिए। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है, एकदम अच्छा से बता रहे हैं। सॉलिड स्टेट लग रहा है मैथ्स पढ़ रहे हैं। ओके सबको लिख लिए? कोई डाउट नहीं है? 5 तरह का यूनिट सेल पढ़ना है। इसे 4 को फर्स्ट, 4 को यूज होता है। ये वाला भी एग्जाम में आता है। कंपेरिजन, तुलना करना। कैसे हम लोग तुलना करेंगे यूनिट सेल का? तुलना करना यूनिट सेल का। हेडिंग लिखिए, बता रहे हैं।
तो कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर किया जाता है यूनिट से, ये पढ़ने वाले हैं। कंपेरिजन ऑफ यूनिट सेल्स। सबसे पहले बेसिक यूनिट सेल, जिसमें शेप होता है क्या, घन के आकार, एक नंबर में मिलता है। लेटिस पॉइंट कहां पे है, कॉर्नर्स ओनली, देख रहे हैं कोना में, एक बगल में फिगर भी आप दिखा सकते, कोना में सिर्फ एटम है, कोना में सिर्फ एटम है, लेकिन कितना जगह, 8 जगह। स्पेस कितना के बराबर है, 1/8 गुना 8, 1। तो फार्मूला हो गया x1। जितना एटम होता है ना एक यूनिट सेल में, उतना ही उसका फार्मूला कहलाता है, x1 नाम है इसका, x1। बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC, ये भी घन के आकार का, कॉर्नर प्लस फेस में 8 + 6 14, एक नंबर मिलता है इसे लिखने में। और ये कॉर्नर के लिए 1/8 गुना 8 और फेस के लिए 1/2 गुना 6, 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4, फार्मूला हो गया x4। फिर अगला नंबर आता है ECC, क्यूबिकल, कॉर्नर प्लस, लेटिस पॉइंट कहां है, कॉर्नर प्लस एज में, सबसे ज्यादा इसी में, कितना हो गया 20, कितना हो गया 20, कितना हो गया 1/8 गुना 8, 1/4 गुना 12, जोड़िएगा 4, इसको Y4 बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में BCC, बेसिक नहीं है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिकल, घन के आकार का, कॉर्नर प्लस सेंटर में 8 + 1 = 9। एटम कितना होता है, 1/8 गुना 1, 1 + 1 = 2, x2। और लास्ट आज पढ़े हम लोग एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये क्यूबॉइड होता है, घनाभ होता है, घनाभ, घन के आकार का नहीं है, घनाभ। ये क्या है, घनाकार, एक एक नंबर मिलता है, सब क्वेश्चन एक एक नंबर में आराम से ला सकते हैं। घना कितना, कॉर्नर प्लस क्या होगा ये 2 को फेस, 8 + 2 10, 1/8 गुना और 1/2 गुना 2, 1 + 1 2, इसको Y2 लिखते हैं। यही है कंपेरिजन। सब कुछ समझ में आ रहा होगा, एकदम उम्मीद है।
एक और घन एकदम क्लियर हो गया होगा। क्रिस्टल का शेप साइज किसका क्या होता है एकदम आराम से समझ में आता है। देखिए सर कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निकालने वाले हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू राइट फार्मूला। तो देखिए कैसे कोई एटम का फार्मूला, यहां सुनिएगा। अगर आपको लिखा हुआ है यूनिट सेल का क्वेश्चन और आपको लिखा हुआ है कि बेसिक यूनिट सेल है, तो आंसर होगा 1। फेस लिखा हुआ फेस सेंटर यूनिट सेल, एफसीसी लिखा हुआ तो सीधे क्या बोलेंगे 4, ईसीसी 4 है कि नहीं, ईसीसी 4। और क्या था बॉडी, बस यही एन वाली आता नहीं। देखिए क्वेश्चन पहला, सोडियम इज ए बेसिक यूनिट सेल। बेसिक का दूसरा नाम है सिंपल, और एक और नाम है लास्ट बार लिख रहे हैं प्रीमिटिव। आंसर होगा क्या सोडियम का 1, बस। मतलब उस क्रिस्टल में सोडियम का एटम, बस उसमें सोडियम का ही एटम है। मतलब सोडियम की जो बेसिक यूनिट सेल में सोडियम का हुआ है। मतलब क्या है देख रहे हैं ऐसे, सोडियम के ही एटम, सब जगह सोडियम है। तो सोडियम 8 जगह तो है, लेकिन कुल मिला के एगो एटम, जितना एटम होता है एक यूनिट सेल में जितना एटम होता है वही उसका फार्मूला होता है। सोडियम सोडियम हर जगह सोडियम भरा बोल दिया। फोस्फोरस इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फोस्फोरस के एटम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फार्मूला क्या होगा, P4। मतलब क्या हो गया फार्मूला, मतलब क्या फोस्फोरस के ही एटम कहां है,
ऐसा टाइप का लिखा हुआ रहेगा, यूनिट सेल के बारे में लिखा हुआ रहेगा, और फेस में भी है, हर जगह कौन है, फास्फोरस है। अंडरस्टूड? इस तरह से इसको आंसर लिखना है, यूनिट सेल लिखा हुआ रहेगा, यूनिट सेल लिखा हुआ रहेगा। बोल दिया, सल्फर इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फार्मूला क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो क्या होगा, बॉडी बॉडी क्या देखिए, बॉडी तो क्या होगा, एस का क्या होगा 2s। बोल दिया, सिल्वर इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो क्या होगा, एजी का क्या होगा। अंडरस्टूड? जिसको समझ में आ गया ये सब बात यस लिख लीजिए, पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। जिनको समझ में आए काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत यस लिखिए, और नहीं समझ में आए तो नो लिख दीजिए। बस इतना सा करना है, ज्यादा भाव नहीं मारना है। सबको अपना अपना व्यू लिख दिए। कोई समझ में नहीं आया, ऐसा कोई तो लिखा नहीं है, बस इतना ही बनाया क्लास में। और कोई लिख दीजिए जल्दी से, कोई भाव नहीं मारिए, जल्दी से लिखिए, नहीं तो नहीं, यस तो यस, तब ना हमको समझ में आए। एक दो लिखिए, एयू बेसिक यूनिट सेल है, फार्मूला लिख दीजिए। मैंगनीज फेस सेंटर है, निकेल बॉडी सेंटर है, एम नाम लीजिए, एम मतलब मेटल धातु, एज सेंटर है। बस यही चार को मिलेगा, याद रहना ही बड़ा बात है, याद रखना ही बड़ा बात, याद रखना ही बड़ा बात है, और कुछ नहीं। चलिए, कौन आंसर लिखा, बोलिए, एयू। कौन कौन वन लिखा है, जल्दी से यस लिख देते हैं, बोल्ड एयू।
बेसिक कौन कौन वन आंसर लिखा है, लिख दो जी, बड़ा लिखना चाहते हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। गुड, 4 जन लिखा, 5 6 गुड, 7 8 9 10 गुड, बाकी लोग नहीं लिखे, 11 12 13 गुड, 14 15 वेरी गुड जी, गुड। बस काफी है, 15 जन को भी समझा दी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। देखते हैं हो गया। एलियन का कौन कौन 4 लिखा है, लिख दो जी, एलियन का 4, यस लिख दो, एलियन का 4 जो जो लिखा है यस, गुड वेरी गुड। ऐसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, एलियन का 4। निकेल बॉडी सेंटर है, कौन कौन 2 लिखा जी, यस लिख दो, कौन कौन 2 लिखा, यस लिख दो। गुड, 15 जन लिख रहा है, वेरी गुड। एम मतलब मेटल, एज सेंटर M4। सबको जो जो सही लिखा ओन लिख दीजिए, चारों का आंसर जो जो सही लिखा ओन लिख दीजिए, ओन, ALL ओन। बस कोई बात नहीं, एक तरह का ये हो गया। टाइप 2 में कैसे लिखते हैं जी, एक एक नंबर, दो दो नंबर एग्जाम में क्या दिया हुआ आपको, ये तो यूनिट सेल हो गया, आपको लेटिस पॉइंट गिवन है, स्थान दिया हुआ है, लेटिस पॉइंट दिया हुआ है, एटम का लेटिस पॉइंट दिया हुआ है, एटम का लेटिस पॉइंट दिया हुआ है। ऐसा लिखा हुआ रहेगा, लेटिस पॉइंट लिखा हुआ रहेगा, या तो कॉर्नर, या तो पूरा फेस ऑफ यूनिट सेल, एज ऑफ यूनिट सेल, सेंटर ऑफ यूनिट सेल, कॉर्नर का एक, फेस का 3 होता है, 4 नहीं, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, 4 नहीं लिखना है, 3, कोना में अलग से 1 है और फेस में 3, अलग अलग लिखा हुआ रहेगा, 1 और 3 4, एज में सब मिला के 4 होते थे, यहाँ 3 लिखना में, 1 और 3 4, इसमें कॉर्नर प्लस एज है ना, कॉर्नर प्लस एज है, इसमें कॉर्नर प्लस फेस है, यहाँ पे कितना सेंटर 1, घबराइए नहीं, बना के दिखाएंगे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग टाइप का था, ये अलग टाइप का है, नोट कीजिए, बता रहे, नोट कीजिए, बता रहे। दोनों का अंतर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक बना के दिखाया, देखिए कैसे एग्जाम में पूछ जाता है, एक एक दो दो नंबर मिलता है, इन ए यूनिट से सोडियम का एटम कॉर्नर में है,
और क्लोरीन का एटम सेंटर में है, राइट इट्स फार्मूला, या ऑप्शन दे देगा कौन सा सही है। अलग अलग स्थान पे इस तरह का क्वेश्चन ये हो चुका है। उसमें एक ही तरह का एटम था, इसमें दो या दो से अधिक एटम होते हैं, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। इसमें क्या था, एक ही एलिमेंट सब जगह होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सोडियम के एटम कॉर्नर में है तो कॉर्नर में 8 जगह होगा, लेकिन 1/8 गुना 8, इतना बात लिख दीजिए, अब तो समझ में आ। चलिए अब क्या लिखा हुआ, क्लोरीन का एटम, क्लोरीन का एटम कहां लिखा हुआ, सेंटर में, सेंटर में एक लिखना है, सेंटर में एक लिखना है। तो फार्मूला क्या हो गया, Na का 1 Cl का 1। एक बार इसको लिखिए, तरह तरह के एटम है, तरह तरह के एटम है। हेलो, तो साथ देखिए इसका फार्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, इसका फिगर में दिखाएंगे तो क्या होगा। तो बड़ा करके दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा करके महसूस कीजिए, रटना नहीं है, ओनली रटना नहीं है। बहुत जन को डाउट होगा, लेकिन बहुत जन, आप लोग को नहीं, आप सीनियर लोग को कभी ये आंसर कभी वो आंसर, सब परफेक्ट होना चाहिए। बोलिए, क्वेश्चन के हिसाब से लिखते हैं। सोडियम के एटम, एक बार के साथ पहले, सोडियम के एटम कॉर्नर में, कॉर्नर में हो गया। यहाँ पे Na का एटम मौजूद है, Na का एटम मौजूद है। कहां पे दिखा रहे हैं बताइए, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। और साथ में क्लोरीन का एटम कहां है, क्लोरीन का एटम एक सेंटर में, उसी एकदम पंखा जहां लटका हुआ होता है ना, जहां पंखा इसे लटका हुआ होता है, जहां पंखा लटका हुआ होता है, एक पूरा, एक रूम के अंदर एक पूरा। तो बोलिए सोडियम का एटम कितना हो जाएगा, 1/8 गुना 8, ये 1/8 1/8, बाकी दूसरा कोई को दिया हुआ है। क्लोरीन का एटम एक पूरा, तो फार्मूला क्या होगा, Na का 1 मत करने के बहुत सा बनाइए, क्लियर में करने, 1 2 नंबर तुरंत मिलता है, नोट कर लीजिए। हो गया, एक और बना के दिखाते हैं, फिर आ रहा है।
दोनों में अंतर है, टाइप 1 टाइप 2 में अंतर है ना, अलग अलग एटम है। In a unit cell, sulfur is at corner and oxygen मतलब O is at face of unit cell. Write its formula. अगर ऑब्जेक्टिव में रहता है तो आंसर भी दिया हुआ होता है। चलिए मिलाइए, मतलब कीजिएगा, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सल्फर के एटम कॉर्नर में एक होगा, कॉर्नर में एक होगा। ऑक्सीजन के एटम फेस में है, 3 होगा कि 4? 3 होगा। तो फार्मूला क्या हो गया? एस का 1 होगा, एस का 1 होगा। और फिगर में दिखाएंगे तो कैसा दिखाई देगा? थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं आपको, इतना बड़ा नहीं होता है, ध्यान से। सल्फर का एटम कहाँ दिखाई देगा? सल्फर का एटम कहाँ दिखाई देगा? यहाँ, यहाँ, यहाँ। सल्फर का एटम यहाँ 8 जगह दिखाई देगा, 8, लेकिन 8 वो एटम के बराबर नहीं है। इतना भाग 1/8, 1/8 करेंगे तो 1 हो जाएगा। और क्या लिखा? ऑक्सीजन, ये देखो, ऑक्सीजन 1 2 3 4 आगे पीछे, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। जिसको एक एक टॉपिक धीरे धीरे डेली क्लास जो करता होगा 100% समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए। जिनको पूरा समझ में आ गया, राइट, यस सर, नो, ऐसे लिखिए अंडरस्टूड, सबको लिखिए अंडरस्टूड। जिनको ये बात समझ में आ रहा है, राइट, काइंडली राइट अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। चलिए तो नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आज 8 बजे मैथ्स के साथ। सबको अपना बुक भी साथ में रखिए, समझना है तो जो पढ़ चुके हैं तो रिवाइज करके बैठिए, पूरा समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। 8 बजे मैथ्स का वेट है।
हाउ डज द क्लास कैरी लाइक योर व्यूज? क्लास कैसा लगा अपना व्यूज बताएं।